आप समझो मोल अपना रे, मोल अपना रे। कभी हम व्यस्त हैं घर परिवार में, कभी हम व्यस्त हैं नौकरी व्यापार में। जो समय बचता है वो जाता भाग दौड़ में, अपने तन मन को सब धीमे हम समय। तो आओ अपना योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं शाम को, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। काम की दवार को, रिश्तों में या भार को, मानसिक तनाव को दूर ये करता, आत्मिक शांति भी हमको है देता। आओ अपना योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं शाम होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं, वंदे गुरु परम, वंदे सत्यं, सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज हमारे साथ नए प्रशिक्षक हमारे साथ जुड़े हैं, योगाचार्य अजीत सिंह जी। योगा के बारे में हम जानते हैं, योगाभ्यास हम नियमित करते भी हैं। आजकल हमारा जो आधुनिक रहन सहन है, इसके वजह से हमें बहुत सी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। हमारा रहन सहन ऐसा हो गया है जिसके वजह से काफी परेशानियां हो रही है। तो इसके लिए योग अपनाना कितना आवश्यक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। योग का महत्व क्या है हमारे वर्तमान आधुनिक जीवन शैली में, और योग का प्रयोग कैसे किया जाए, प्राणायाम का अभ्यास कैसे किया जाए, हम कहाँ कहाँ गलतियां करते हैं, क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए, आदि बहुत सी बातों पे हम बात करेंगे और साथ में हम प्रैक्टिकल प्रयोग भी करेंगे। तो अजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और हमारी कोऑर्डिनेटर सविता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है दिल्ली से। सविता जी ने ही मुझे नंबर दिया अजय सिंह जी का इन्हें आमंत्रित करने के लिए, और जैसे ही मैंने फोन में बात की तुरंत उन्होंने स्वीकृति प्रदान की। तो मैं सविता जी आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपसे निवेदन, आप अजीत सिंह जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें ससम्मान आमंत्रित करें। सविता जी। वेलकम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो सभी अपने वीडियोस ऑन करके मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ एक बार अजीत सिंह जी का वेलकम करें प्लीज। यस यस, वेलकम यू अजीत जी। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। तो अजीत जी के बारे में एक थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देती हूँ। एक्चुअली तो ये इनका मेरे साथ जो कांटेक्ट हुआ, ये एमए जीवन विज्ञान में ही करने के लिए आए थे, तो उसी दौरान इनसे कांटेक्ट हुआ। और योगा के बारे में काफी डीप नॉलेज है इन्हें
कि किस तरह से आसन करने चाहिए, और इवन बिगिनर्स भी हो तो वो किस तरह से आसनों को कर सकते हैं। और इन्होंने थेरेपिक योगा एंड मेडिटेशन में स्पेशलाइजेशन किया हुआ है, और इनका अपना भी स्वास्थ्य जैसे ये बताते हैं कि किडनी से रिलेटेड, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, जो कि इन्होंने योगा और मेडिटेशन के थ्रू ही क्योर किया है। और जब हमने खुद से अपनी प्रॉब्लम्स को मैनेज किया होता है तो हमारा विश्वास इन चीजों पे और बढ़ता चला जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 किया हुआ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से योगा एंड मेडिटेशन में ही सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है। हैदराबाद से भी योगा टीचर ट्रेनिंग का कोर्स किया हुआ है, और प्रेक्षा इंटरनेशनल का जो समताल श्वास का प्रशिक्षण चलता रहता है उसकी भी ट्रेनिंग ली हुई है, और जीवन विज्ञान से तो एमए किया ही हुआ है। तो वेलकम यू अजीत जी, प्लेटफॉर्म हैंड ओवर टू यू। ओम अरहम ओम प्रणाम अरहम। प्रणाम। सभी लोगों को सादर वंदन प्रणाम। और ये मेरा सौभाग्य है कि आप सब लोगों के साथ जुड़ने का मुझे मौका मिला, और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि जिन सविता मैम से बहुत कुछ सीखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, आज आप सब लोगों के बीच उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया। इसके लिए मैम आपको सादर प्रणाम वंदन। सबसे पहली बात है कि इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं तो ये पहले से भी योग की साधना से जुड़े हुए हैं। तो मैं व्यक्तिगत तौर से अपने बारे में यही कहूंगा कि डिग्रियां तो इस जीवन शैली में, जीवन की यात्रा में जुड़ गई हैं हमारे साथ, पर सच्चे मायने में योग का एक छोटा सा साधक हूँ, योग का छात्र हूँ। मैं इतना योग्य नहीं कि मैं आपको कुछ सिखला सकूं, बट हाँ, जो कुछ मैंने सीखा है अपने गुरुजनों से, मैं उसे अपने लोगों के बीच में उसे प्रसाद के रूप में लोगों को बांटता हूँ, साझा करता हूँ। आज यही अवसर आप सबके साथ प्राप्त हुआ, इसके लिए आप सभी को सादर वंदन, नमस्कार, ओम अरहम। चलिए, जब टॉपिक दिया गया है तो 2-4 मिनट उस पर हम लोग बातचीत करते हुए फिर आगे की ओर बढ़ेंगे कि आज की जो आधुनिक जीवन शैली है उसमें योग प्राणायाम का क्या महत्व है, कैसे हमारे जीवन को ये सुगम कर सकता है, इस पे थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लें। देखिए, कहा जाता है कि जीवन में समस्या है तो समस्या का समाधान भी है। मैं आप लोगों का लोगो देख रहा था, लोगो पे लिखा हुआ था समस्या जहां समाधान यहां। तो हमारे अंदर जो एक मानव शरीर है, अरे पुण्य कर्मों से हम सबको ये शरीर मिला है, तो मैं अगर अपने अर्थों में इसको देखूं, अपने आयाम में देखूं, तो मैं समझता हूं कि मेरा जो जीवन है, वैसे हर व्यक्ति का जो जीवन है वो आपसे ही शुरू होता है और आपसे ही अंत हो जाता है। कहा जाता है कि नर ही नारायण है, और उससे आगे की बात करें तो घट घट में राम की बात की जाती है। तो जितनी भी चीजें हमारे आपके समक्ष दृष्टिगोचर होती हैं, अगर उस सब में हम अपने ही स्वरूप को देखें, अपने स्वरूप को मतलब नारायण रूप स्वरूप को अगर हम देखें, तो अपना पराया का सारा भेद खत्म हो जाता है। और जब आप अपनी ओर देखना आरंभ करते हैं तो खुद ही हर समस्याओं का समाधान आपको दिखने लग जाता है, क्योंकि आप ही समाधान हैं। अगर इसको जानना है तो हमको आपको अपने जीवन, अगर बात जीवन शैली की आती है और जीवन शैली ही सब कुछ है, तो हम अपने जीवन शैली में योग को उसका अभिन्न अंग क्यों न बना लें। निस्संदेह आज योग अपने एक नए व्यापक रूप में हम सबके सामने में है। घर घर तक, व्यक्ति व्यक्ति तक योग पहुंच रहा है, या यूं कहूं कि पहुंच गया है। लेकिन उसके बावजूद भी आज योग को लोगों ने केवल एक उपचार का एक माध्यम बना लिया है, बहुत सारे लोगों। और जो योग के मर्म को समझ गए, योग
में ही सब कुछ आता है, वो आसन, प्राणायाम, ध्यान सब आता है। लेकिन आज थोड़ा सा बहुत सारे लोग इसको अलग अलग आयाम में देखते हैं। और जब योग शब्द आता है तो योग अपने आप में एक संपूर्णता लिए हुए, पूरे विश्व की जितनी भी थेरेपी आप देखते हैं और जानते हैं, उन सारे थेरेपी की अगर मदर डिवीजन है और कहीं से निकला है, उसका ओरिजिन है, तो वह है योग। तो मैंने खुद जो अनुभव किया, उस अनुभव के आधार पे मैं आप सभी लोगों से यही कहता हूं कि योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। अगर ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन करके हमारे जीवन को सुंदर बना सकता है, खूबसूरत बना सकता है, प्रेममय बना सकता है, आनंदमय बना सकता है, तो मैं तो कहता हूं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन की जो जीवनचर्या है, दिनचर्या है, उसमें से कुछ ना कुछ समय हमको आपको योग के लिए निकालना चाहिए। अभी मैम ने मेरा परिचय देते हुए आप सब लोगों से कहा कि मेरे जीवन में एक दौर ऐसा भी आया कि मुझे क्रॉनिक किडनी डिजीज डायग्नोज कर दिया गया। और जब डायग्नोज किया तो स्टेज 3 का लास्ट था, स्टेज 4 में हम एंटर कर चुके थे। और तो डॉक्टर से मिला, डॉक्टर से बातचीत हुई, ट्रीटमेंट जब स्टार्ट हुआ तो डॉक्टर ने एक बात मुझसे कही कि दुनिया के कोई भी एक मेडिसिन ऐसी नहीं है जो इस बीमारी को ठीक कर सकता है। आप एक ऐसे स्टेज पे खड़ा हैं जहां पे आपको डायलिसिस पे जाना है या फिर आपको ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। फिर मैंने उससे पूछा कि सर, कहा जाता है कि मरते को तिनका का सहारा, कुछ ऐसा ऑप्शन हो जिसमें कि थोड़ा सा कुछ मैं बेहतर कर सकूं। उन्होंने कहा कि मैं जो आपको मेडिसिन दे रहा हूं, ये मेडिसिन थोड़ा सा इसके स्पीड को स्लो डाउन करेगा, बट ये क्योर नहीं करेगा। बट हाँ, यदि आप अपने जीवन में थोड़ा बहुत अगर योग ध्यान को दे सकते हैं तो आप दें, इस बीमारी को मैनेज करने में थोड़ा और बेहतर हो। ये ब्रह्म वाक्य था मेरे लिए इस डॉक्टर का। इस चीज को मैंने पकड़ लिया और फिर धीरे 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 फिर अपने आप को योग के क्षेत्र में ढालता चला गया। और आज मुझे कहते हुए गर्व महसूस होता है कि मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो मेरे ऊपर महीने का 20 से 25 हजार रुपये खर्च होता था मुझे जिंदा रखने के लिए, मुझे आगे जीवन शैली को चलाने के लिए। बट 2020 के बाद से आज तक मैंने सिंगल पैसे की मेडिसिन नहीं खाई होगी, इतना मुझे याद है। तो जब मेरे जैसा व्यक्ति अपने आप को उस स्टेज से आज आपके सामने में रिकवर करके यहाँ खड़ा कर सकता है, तो मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति योग को अपना करके जहां अपने आप को स्वस्थ रख सकता है। और स्वस्थ रखने का मकसद ये है कि जब हम योग से जुड़ना मतलब अपने ओरिजिन से जुड़ना। जब हम अपने ओरिजिन से जुड़ जाते हैं, जब धीरे धीरे जब आपकी यात्रा आरंभ होती है तो सब कुछ खुद ही दिखने लग जाता है। शारीरिक समस्या भी दिखने लग जाती है, उसका समाधान भी दिखता है। जीवन की समस्याएं, जीवन है तो समस्या तो होगी ही, तो उन समस्याओं को बेहतर तरीके से मैनेज करना आप स्वतः ही सीख जाते हैं। तो जब इतनी खूबसूरती है, अपने आप से जुड़ने का माध्यम है, अपने आप को जानने का माध्यम अगर योग है, तो मैं तो कहता हूं कि यहाँ जितने भी साधक हैं अपने जीवन को इसका अभिन्न अंग बना लीजिए। और जो कुछ भी आप प्राप्त कर रहे हैं, जो आप अनुभव कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वो दूसरों के साथ साझा कीजिए, ताकि हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे राष्ट्र में समरसता आ सके, मानवता का विकास हो, एक आत्मता की बात हो। और यह योग ही कर सकता है और कुछ नहीं। अब रह गई बात कि सर ने एक बात कही कि हम क्या क्या गलतियां करते हैं यौगिक क्रियाओं के दौरान,
आसन प्राणायाम के दौरान या ध्यान के दौरान। गलतियां तो होंगी, जब हम आप आए हैं सीखने के लिए, पूरा जीवन ही सीखने के लिए, संसार सीखने के लिए हमको आपको प्रभु ने दिया है। सीखने का मद्दा रखते हैं, सीखने की अगर हमारे अंदर इच्छा है तो जब आपकी ये यात्रा आरंभ होती है, हमारे आपके सामने कोई प्रशिक्षक हैं, कोई ट्रेनर हैं, तो रास्ता थोड़ा और सुगम हो जाता है। अगर नहीं भी है, आपके अंदर आत्मबल है, आपके अंदर इच्छा शक्ति है, आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, तो मुझे अपने आप को स्वस्थ रखना है। ईश्वर ने अगर हमें ये शरीर दिया है, तो ये हमारा एक पुनीत कर्तव्य बनता है, ये हमारा एक सबसे पहला धर्म बनता है कि मैं इस शरीर को स्वस्थ रखूं। ये शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तभी हम अपने जीवन को खुशहाल रख सकते हैं। ये शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारे अंदर का जो मन है वो स्वस्थ होगा, हमारा विचार स्वस्थ होगा। तो यहीं से सारा कुछ होता है। तो सबसे पहले अगर शरीर ही है और यहीं से सब कुछ शुरू होता है, तो मैं तो हर व्यक्ति से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि इस काया को स्वस्थ रखिए। अगर आप इसको स्वस्थ रखने में सफल हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं, तभी जीवन के आनंद को सही मायने में आप महसूस करते हैं। ये जीवन है। आज बहुत सारे लोग जब आते हैं तो कहते हैं सर मैं करना तो चाहता हूं योग ध्यान, बट मेरे पास समय नहीं। हर व्यक्ति के पास यही 24 घंटे का समय। मैं एक छोटे से वाक्य के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि आप हैं और आपके द्वारा ही आपके परिवार का संसार सुखी है। आपने जो साम्राज्य स्थापित किया है, जो जिस साम्राज्य का विस्तार देना चाहते हैं, मैं मैटेरियलिस्टिक बात की बात कर रहा हूं, क्योंकि आज का जो जीवन है व्यक्ति उधर ही भागता है। मैं भागने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, भागिए, जितना सक्षम है आप उस क्षमता को और बढ़ाइए, अपने को और संपन्न बनाइए। आपकी संपन्नता से राष्ट्र की संपन्नता सिद्ध होती है। तो बट एक बात को मत भूलिए कि जिस साम्राज्य को आप स्थापित कर रहे हैं, जिसका आप विस्तार कर रहे हैं अपने लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, उसके स्रोत आप हैं। वो स्रोत जब स्वस्थ नहीं होगा, इस साम्राज्य का विस्तार कैसे होगा? अगर साम्राज्य का विस्तार आपने कर दिया तो इसकी देखरेख कौन करेगा? इसकी सुरक्षा की व्यवस्था कौन करेगा? हम अब जीवन का 2/3 भाग इस आपाधापी में और जो चूहा दौर है जीवन का, उसके पीछे भागते भागते खत्म कर देते हैं। अंतिम पड़ाव में जब ये शरीर बहुत हद तक थक चुका होता है, रुग्णता हमारे अंदर आ जाती है, परेशानियों से भरी हुई जीवन हो जाता है, जवाबदेहियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो उस समय हम योग की तरफ मूव करते हैं। वहां भी इसका समाधान मिलता है। बट अगर जीवन के आरंभिक दिनों में हम आपने अगर योग को अपना लिया तो पूरा जीवन आप स्वस्थ रह सकते हैं। जिस आर्थिक साम्राज्य को बनाने में, उसको सुरक्षा प्रदान करने में, उसको विस्तार देने के लिए आप भाग रहे हैं, उसको और बेहतर रूप दे सकते हैं। अगर आप अस्वस्थ हो गए तो सारी कहानी वहां रुक जाती है। मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, मैं उनसे यही कहता हूं, ये 24 घंटे का जो समय प्रभु ने आपको दिया है, इस 24 घंटे के दम पे ही सारा कुछ आप कर रहे हो। उसके लिए स्रोत आप हो। तो जो स्रोत है उसको स्वस्थ रखो, उसको सुरक्षित रखो, तब बेहतर कर सकते हो। तो मैं सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूं और करता हूं कि अपने जीवनचर्या से, कोई जरूरी नहीं, समय अगर प्रातः काल का समय मिल जाए तो सोने पे सुहागा है, शाम का समय मिल जाए वो अच्छा है, कोई समय नहीं मिलता है तो कोई तो समय मिलेगा जिस समय आप अपने लिए, अपनी बेहतरी के लिए समय दे सकते हैं।
जब आपके पास समय की बहुत ज्यादा व्यस्तता है, आप उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो मैं सभी से यही कहता हूं, जो समय मिलता है, जितना समय मिलता है, उतना समय में अपने आप को योग ध्यान को दे दो। रास्ता निकल जाएगा। जब इससे आप इस शरीर में एक कोऑर्डिनेशन होता है, एक वेव क्रिएट होना शुरू हो जाता है, जब एक पॉजिटिव वाइब्स आने लग जाते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि जो आप समय का कल रोना रो रहे थे, उस समय से एक इतना बेहतर समय आप अपने योग ध्यान के निकाल लेते हैं कि आपको खुद भी पता नहीं। तो जो लोग इस यात्रा में जुड़ गए हैं, उनको इस योग साधक का प्रणाम और साधुवाद, और जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनका स्वागत है। और जो आनंद आप प्राप्त कर रहे हैं, जो सुख की अनुभूति आपको हो रही है, उसको साझा कीजिए और इसको अपने हर किसी जानने वाले तक पहुंचाने का प्रयास करें। उनको योग ध्यान साधना से जोड़ें, ताकि उनका जीवन भी सुगम हो सके, सामान्य और सहज हो सके, उनका जीवन भी आनंदमय हो। जब आप इस योग की यात्रा में आरंभ करते हैं, करते चलेंगे, आपका शरीर, आपका मन खुद ही एक एक चीज को करेक्ट करता चला जाएगा, चाहे वो आसन हो। आप जब इसको करेंगे, बहुत सारे ऐसे आसन आपके सामने आएंगे जिसका कि ज्ञान आपको नहीं था, लेकिन आपका शरीर का मूवमेंट खुद ही आपको अपने आप एक दिन उस आसन में लेकर के चला जाता है। खुद ही करते करते, प्राणायाम करते करते आपको पता चल जाएगा कि बेहतर स्थिति कहाँ है। खुद भी आप करेक्शन करना शुरू कर देंगे, खुद ही आप करेक्ट कर लेते हैं। ध्यान की स्थिति भी ऐसे ही होती है। फिर भी अगर किसी प्रशिक्षक का साथ मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो आइए, इसके साथ साथ, क्योंकि इस ग्रुप में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, ऑलमोस्ट सभी योग साधक हैं, लंबे समय से इन सारी चीजों को जानते हैं, करते आए हैं, तो थोड़ा बहुत हम लोग अभ्यास की तरफ आगे बढ़े। समय की सीमा भी है हम सबके साथ, तो आगे की यात्रा आरंभ करते हैं। तो जहां कहीं भी कुछ लोग बैठे हुए हैं या कुछ खड़े हों, दोनों हाथ किसी भी आसन में सुखपूर्वक बैठ जाएं, दोनों हाथ अपने हृदय स्थान पे प्रणाम मुद्रा में लें अभी से निवेदन, और अपने अपने कोमलता के वीडियो साथ, ऑन कर लीजिए प्लीज। वीडियो ऑन रखिएंगे, वीडियो ऑन रखें। यस। कोमलता के साथ अपनी आंखें बंद करें। धीरे धीरे 3 बार लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। अपनी बंद आंखों के भी जो काला पर्दा है, उसके ऊपर जलते हुए एक ज्योति के स्वरूप का अनुभव करें। लंबी गहरी सांस लें और जाती हुई सांस के साथ हम सब ओम ध्वनि करेंगे। 3 बार इस क्रिया को दोहराना है। आइए आरंभ करते हैं। लंबी गहरी सांस लें। ओ, फिर से एक लंबी गहरी सांस। ओ, फिर से एक बार लंबी गहरी सांस लें और जाती हुई सांस के साथ ओम ध्वनि। ओ, कुछ क्षण के लिए शांत रहें।
मेरे साथ सभी लोग मंत्र ध्वनि करें ताकि हम सब के बीच एक सामंजस्य और समरसता बनी रहे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतम् अस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। श्रद्धापूर्वक अपने आराध्य, अपने भगवान, अपने गुरुदेव, अपने माता पिता के चरणों में नतमस्तक हो जाएं। उन सभी से अपने जीवन में प्रेम, आनंद, सौहार्द और स्वास्थ्य का आशीर्वाद ग्रहण करें। उन सभी को वंदन जिनके आशीर्वाद से हम सबको आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम सब योग ध्यान के लिए समय निकाल पाए और एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। श्रद्धापूर्वक वंदन। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। दोनों हाथ प्यार से चेहरे पे खोलें और पूरे शरीर को एक कोमल स्पंदन, एक स्पर्श। जय श्री हरि। हरिओम तत्सत। चलिए हम लोग खड़े हो जाते हैं। खड़े होकर के कुछ 2-4 यौगिक क्रियाएं कर लें, फिर बैठेंगे और लास्ट में हम लोग प्राणायाम और ध्यान के साथ सत्र का समापन करेंगे। तो सभी लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। सावधान की मुद्रा में आ जाएं। जो लोग पुराने अभ्यासी हैं दोनों पैर सटा हुआ रह सकता है। जो भी लोग नए हैं तो दोनों एरिया सटी रहेंगी और दोनों पैरों के पंजे को बाहर की ओर खोल दें। हम लोग ताड़ासन करेंगे। दोनों हाथ को सामने से लॉक करें और श्वास भरते हुए, तनाव देते हुए दोनों हाथ को ऊपर की ओर लेकर के जाएं और धीरे धीरे सामने किसी सिंगल पॉइंट पे अपनी दृष्टि को टिकाएं और पैर के पंजों के सामने खड़े हो जाएं। स्ट्रेच करें बॉडी को मैक्सिमम जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं। धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए पहले नीचे आए और दोनों हाथ को धीरे एकदम पूरे शरीर को ढीला करते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। दोनों हाथ की हथेलियां जंघा से स्पर्श करते हुए पूरे शरीर को एकदम ढीला रिलैक्स करें। आइए फिर से एक बार इसको दोहराते हैं। फिर से हाथ को लॉक करें। पूरे तनाव देते हुए, खिंचाव देते हुए, श्वास भरते हुए हाथ को सामने से ऊपर की ओर लेकर के जाएं। पूरे खिंचाव दें ऊपर की ओर। पैर के पंजों पे सामने किसी एक बिंदु पे अपने दृष्टि को टिका दें। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे। बहुत बढ़िया। लास्ट एक बार और करेंगे और इस समय दोनों पैरों के पंजे को सामने की ओर, दोनों हाथ की हथेलियां सांसल के साथ, जंघा के साथ लगाएं। दोनों हाथ की उंगलियां खिंची हुई रहेंगी। श्वास भरते हुए दोनों हाथ को सामने से उठाइए। पूरा सामने से उठाएं। पूरा पहले खिंचाव दे दें पूरा। उसके बाद पैर के पंजों पे खड़े हो जाएं। सामने देखें किसी एक बिंदु पर। धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए वापस इस बार हाथ को सामने से ही लेकर के आएंगे। दोनों पैरों के बीच फासला। पूरे शरीर को जो ढीला छोड़िए। चलिए चेंज। आइए थोड़ा सा हम लोग वॉक कर लेते हैं। 20 to 50 स्टेप काउंट करते हुए 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. आइए, तो पूरे शरीर को ढीला छोड़िए और पूरे पैरों को एक वाइब्रेट कीजिए। पूरे शरीर को ढीला छोड़िए, पैरों को वाइब्रेट कीजिए पूरा। चाहे तो आंखें बंद कर लें, पूरे शरीर को ढीला छोड़िए। चेंज। देखिए, आप लोग विभिन्न प्रकार के योग को करते हुए आए हैं। आज की जो हमारी यात्रा है, पूरे पूरे सहज तरीके से हम लोग योग को करेंगे, क्योंकि एक बिगिनर भी कर सकता है और जो पहले से कर रहे हैं वो तो कर ही सकते हैं। तो पूरी सहजता से, ताकि हम एक आनंदमय स्थिति में आते हुए हम योग को करें, इसका हम पूरा ध्यान रखें। पूरे शरीर को जब ढीला छोड़िए, हल्का सा दोनों पैरों में गैप और दोनों पैर पैरेलल हो, इसका ध्यान रखिए। पूरा हम एक जीरो रेजिस्टेंस के साथ एक्टिविटी को करेंगे, जिसमें कि इस एक्टिविटी से पूरे शरीर का, आप कह सकते हैं कि नीचे से लेकर के ऊपर तक के शरीर का हर एक अंग मूव करेगा और सब में एक लचीलापन आएगा और एक आनंद की स्थिति महसूस करेंगे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ेंगे। ढीला छोड़ते हुए ब्रीदिंग के साथ हम राइट साइड जाएंगे। जब राइट साइड जाएंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड इस कटी प्रदेश से, राइट हैंड यहाँ आएगा और नेक उसके डायरेक्शन में जाएगा जिस साइड हम मूव कर रहे हैं। और ब्रीद आउट के साथ हमारा ये मूवमेंट होगा। पूरे जीरो रेजिस्टेंस के साथ 5 से 10 रोटेशन हम करते हैं। आइए, ब्रीद इन 1, ब्रीद आउट 1। पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हुए ब्रीद इन 2, ब्रीद आउट 2, ब्रीद इन 3, ब्रीद आउट 3, ब्रीद इन 4, ब्रीद आउट 4, ब्रीद इन 5, ब्रीद आउट 5, ब्रीद इन 6, ब्रीद आउट 6, ब्रीद इन 7, ब्रीद आउट 7, ब्रीद इन 8, ब्रीद आउट 8, breathe in 9, breathe out 9, breathe in 10, breathe out 10. आइए, फिर से 20 स्टेप के एक वॉक करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. चेंज। अभी हमने क्या किया था? ब्रीद इन के साथ राइट गए थे, ब्रीद आउट के साथ लेफ्ट आए थे। आप इसे मोमेंट के साथ कटी चक्रासन के रूप में भी देख सकते हैं। अब हम ब्रीद इन के साथ लेफ्ट जाएंगे, ब्रीद आउट के साथ राइट आएंगे। 10 मूवमेंट यहां भी करेंगे। आइए, ब्रीद इन 1, ब्रीद आउट 1, ब्रीद इन 2, ब्रीद आउट 2, ब्रीद इन 3, ब्रीद आउट 3, ब्रीद इन 4, ब्रीद आउट 4, ब्रीद इन 5, ब्रीद आउट 5, ब्रीद इन 6, breathe out 6, breathe in 7, breathe out 7, breathe in 8, breathe out 8, breathe in 9, breathe out 9, breathe in 10, breathe out 10. Change. 10 step की बात कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Change. अब 20 स्टेप की बात करेंगे। अभी तक हमने क्या किया? नॉर्मल हमने इस पेस के साथ हमने वॉक किया था। इस बार थोड़ा सा पैरों का हाइट लेंगे, ज्यादा नहीं। 20 स्टेप की वॉक फिर करेंगे। आइए, लेट्स स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. चेंज। दोनों हाथ को यहाँ पे लीजिए। पैरों में फासला और दोनों पैर एक दूसरे के समानांतर हो, इसका पूरा ध्यान रखेंगे। पूरे शरीर को राइट साइड से वाइब्रेट कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. चेंज। आइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज। दोनों हाथ कमर पे रख लीजिए, अंगूठा आगे की ओर रहेगा, उंगलियां पीछे। दाहिने पैर को बाहर निकालिए, राइट पैर को, और इसको पैर के पंजे पे लेके जाएंगे। इससे पैर के उंगलियों से लेकर के टखना होते हुए, घुटना होते हुए थाई तक आप इसको करेक्ट कर पाएंगे। आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस पैर को पीछे ले लीजिए, लेफ्ट पैर को निकालिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिन लोगों को पैर की उंगलियों में, टखने में, घुटनों का प्रॉब्लम होता है, साइटिका का प्रॉब्लम होता है, उनके लिए ये क्रिया काफी सहायक होता है। आइए दूसरे पैरों के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज। फिर से 10 स्टेप की बात की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए, मैं बार बार आप लोगों को वॉक कराता हूँ, आगे भी कराऊंगा, तो इसमें बड़ा सिंपल सा विज्ञान है। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि तुम जितना चलोगे उतना चलोगे, मतलब जितना तुम पैदल यात्रा करोगे, जितना अपने शरीर को चलाओगे, तुम्हारा जीवन उतना ही लंबा होगा। तो बड़ा गूढ़ रहस्य है, बड़ी गूढ़ता छिपी हुई है इस हमारे बुजुर्गों के शब्दों में। तो यहाँ फिर एक बात कहूंगा कि आज के इस जीवन शैली में जो दिनचर्या है, इसमें हम अपने बुजुर्गों को भूलते जा रहे हैं। तो जिनके घर में बुजुर्ग हों, उनको जरूर समय दीजिए, उनका सानिध्य प्राप्त कीजिए, उनके साथ बैठिए, उनके अनुभव को जानिए, ताकि आपके जीवन में वो प्रसाद रूप में उनका अनुभव प्राप्त हो और आपका जो जीवन है वो सुगम और सहज हो सके। चलिए, थोड़ा सा दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ को फैला लीजिए, अपनी कद काठी के हिसाब से जितना आप मैक्सिमम एक्सपेंशन दे सकते हैं दे दें। दाहिने पैर के पंजे को राइट साइड की ओर खोलिए, श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे सहजता के साथ आप जाएं। कोशिश करें कि 90 जाए, 90 नहीं जा सकते तो मिनिमम 60 डिग्री तक जाएं, और जिनको घुटने का प्रॉब्लम है वो 45-60 के बीच रुक जाएं। श्वास भरते हुए वापस इस पैर के पंजे को अपनी जगह पे कीजिए, बाएं पैर के पंजे को खोलिए दूसरी साइड। यदि हम उंगली आपके हाथ के पंजे के बराबर उसको लेकर के जाइए, उसके पंजे, ये देखिए मेरा इस हाथ के पंजे के बराबर है, ये पैर का पंजा अपनी पोजीशन पे वापस आ गया है। लंबी गहरी श्वास लें, श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड जाइए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस, पुनः इस पैर के पंजे को अपनी जगह पे लेके आए। दाहिने पैर को फिर से उसके पंजे को दाहिने हाथ की हथेली के बराबर लेकर के आए, उसी डायरेक्शन में। फिर से श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे जाइए। जिनको घुटने का प्रॉब्लम है या कमर दर्द की समस्या है वो 65 तक रोक लें अपने आप को। श्वास भरते हुए वापस धीरे धीरे 30, 45, 60 लेके जाते जाते आप भी 90 तक जा सकते हैं। सहजता के साथ आए, कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत तेजी से करें। दोनों हाथ को फ्री छोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ कमर पे रखिए, उंगलियां पीछे, अंगूठा आगे की ओर। और अब हम पैर के पंजों पे और पैर के हील पे आते हुए धीरे धीरे अपने पैरों की डिस्टेंस को कम कर दें। आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब ये अभ्यास आपको हो जाएगा तो सहजता के साथ
इसको ब्रीद इन ब्रीद आउट के साथ भी आप कर सकते हैं, बहुत सहजता से कर सकते हैं। बट आरंभिक स्थिति यही है कि थोड़ा सा इसको करते हुए डिस्टेंस बनाएं और इस डिस्टेंस को जितना मैक्सिमम आप जा सकते हैं और फिर धीरे धीरे वापस आए। चलिए, थोड़ा सा कमर पे हाथ रखते हुए इस बार अंगूठा पीछे की ओर, उंगलियां आगे। आइए, एक थाई पे मारना है, कोशिश करना है कि यहां टच करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस बार हमने लेफ्ट टू राइट किया था, इस बार राइट टू लेफ्ट जाएंगे फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, जो पुराने अभ्यासी हैं अपने पैरों को सटा लें और जो नए हैं वो पैरों में थोड़ा सा गैप के साथ रहेंगे। दोनों हाथ सामने, पूरा सीना खुला हुआ, उंगलियां पीछे, अंगूठा आगे। एक श्वास भरें सामने देखते हुए, श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे घुटने के बल झुक जाएं सहजता से। फिर कह रहा हूं, जिनको घुटने के दर्द का प्रॉब्लम है, कमर दर्द का प्रॉब्लम है, वो 45-60 तक रहें। जिनको कोई समस्या नहीं, वो नीचे तक जाते हैं। इसमें थोड़ा सा पैरों को फासला बढ़ाएंगे, आराम से आप यहां तक आ सकते हैं। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। चेंज। आइए फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज। थोड़ा सा हाथ को मूव किए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सामने चाहिए। 1 2 3 4। ब्रीद इन के साथ जाएंगे, ब्रीद आउट के साथ आएंगे। आप इसके साथ मोमेंट भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। ब्रीद इन के साथ जाएं, ब्रीद आउट के साथ आएं। चलिए, रिलैक्स। जो लोग पूर्णतः स्वस्थ हैं, आइए हम लोग ऐसे यहाँ पे 50 to 100 स्टेप की जॉगिंग करते हैं। परंतु जो हम लोग यहाँ 20 स्टेप की करेंगे, 20 to 30। जो स्वस्थ हैं वो हमारे साथ जॉगिंग करेंगे। जिनको किसी प्रकार की समस्या है वो सहज वॉक कर लें। आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को फैला लीजिए, दोनों हाथ ऊपर खिंचाव दीजिए, श्वास खाली करते हुए नीचे आ जाइए। सामने देखते हुए एक बार मुंह खोलते हुए श्वास लीजिए, छोड़िए। नीचे देखिए। चेंज। थोड़ा नीचे आ जाइए और यहाँ सामने देखते हुए तेजी से 10 बार श्वास पर श्वास कीजिए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस, क्योंकि हम आगे की फॉरवर्ड बेंडिंग भी किए, तो श्वास भरते हुए लीजिए, कुछ पीछे की ओर जाइए, पूरा साम्राज्य को समेट लीजिए, पूरे ब्रह्मांड की पॉजिटिव शक्ति, पॉजिटिव ऊर्जा को समेट लीजिए। श्वास खाली करते हुए वापस आइए। अब थोड़ा सा आगे की ओर आते हैं। दाहिने पैर को बाहर निकालें सभी लोग। श्वास भरते हुए हाथ को सामने निकालिए, श्वास खाली करते हुए आगे की ओर जाएं, झुकिए यहां पर। श्वास भरते हुए वापस, यहीं से लेफ्ट साइड टर्न कर जाइए। दोनों हाथ श्वास भरते हुए उठाइए, श्वास खाली करते हुए आगे की ओर झुकिए। इस पैर को 90 डिग्री तक लेके जा सकते हैं। अभ्यास हो जाए तो पूरा सीधा रहेगा ये पैर, और अभ्यास नहीं तो हल्का सा इस पैर को आप बेंड कर सकते हैं।
ब्रीदिंग के साथ वापस टर्न कर जाइए। आइए थोड़ा सा वॉक कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज। दोनों पैरों को ऐसे क्रॉस कर लीजिए। दोनों हाथ को यहाँ पर सामने फोल्ड कीजिए। सामने देखते हुए एक लंबी गहरी सांस लें। सांस खाली करते हुए नीचे की ओर झुकिए हल्का सा। ये ध्यान रखना है कि नीचे वाले नी पे पेन आने से पहले आपको रुक जाना है। 2 से 3 बार कम से कम सांस भरते हुए वापस आए, सांस खाली करते हुए नीचे जाएं। और जब दूसरे पैरों से जब अभ्यास हो जाए इसका, तब तो बहुत अच्छे से आप दौड़ासन कर सकते हैं। और जिनको अभ्यास नहीं है, आप इसको कर लें, लगभग समान प्रभाव, समान इम्पैक्ट आपके शरीर को प्राप्त होगा। आइए दोनों पैरों को सटा लीजिए सामने से। श्वास भरते हुए हाथ यहाँ पे लीजिए। श्वास खाली करते हुए हाथ के पंजे को आसमान की तरफ करें। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर सटा दीजिए पूरा। श्वास खाली करते हुए इसको अपने सीने पे लेकर के आ जाए। श्वास भरते हुए हाथ को एकदम सामने निकालिए। मैं डायरेक्शन चेंज करता हूं ताकि आप लोग अच्छे से देख पाए। श्वास भरते हुए वापस। श्वास खाली करते हुए हाथ को, दोनों हाथ के पंजे आपस में मिले हुए ऊपर की ओर लेके जाएंगे हम सामने ऊपर। श्वास खाली करते हुए फिर से सीने पर, सामने बढ़ाइए हाथ, खाली करते हुए नीचे ले लें, सामने फिर सीने पर। श्वास भरते हुए ऊपर। इस बार दोनों हाथ को गर्दन के पीछे ले जाएं, गर्दन को झुकाएंगे नहीं, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में मिला हुआ रहेगा। देखिए मैं नीचे बैठ करके दिखा रहा हूं, आप मेरा हाथ प्रणाम मुद्रा में ही है, यहां से भी आपको दिखेगा। तो श्वास भरते हुए ऊपर, खड़े रहिए, कोई जरूरी है नीचे आने का। श्वास खाली करते हुए नीचे, श्वास भरते हुए सामने, श्वास खाली करते हुए नीचे। चलिए फिर से थोड़ा वॉक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए अब हम लोग मूवमेंट और ट्विस्टिंग के साथ एक और क्रिया करने के लिए जा रहे हैं। खास करके जिनको कमर दर्द का प्रॉब्लम है, साइटिका का प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, और थोड़ा सा जो शरीर से कुछ ज्यादा स्वस्थ हैं, लंबी चौड़ी घेरा बना रखे हैं, तो उनके लिए भी काफी फायदेमंद होगा। आइए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे पैरों के मूवमेंट पे। पहले मैं करके दिखाता हूं, उसके बाद सभी लोग साथ में करें। दोनों पैर को सामने ले लीजिए। यहाँ पर राइट पैर को 45 डिग्री के एंगल पे हमको आपको निकालना है। दोनों हाथ यहाँ पे रहेगा। पूरे हम लोग एयर में स्विंग करेंगे पूरे, और शरीर में कहीं किसी प्रकार का कोई तनाव ना हो, इसका पूरा ध्यान रखना है। पूरे हम लोग जो भी क्रिया कर रहे हैं जीरो रेजिस्टेंस के साथ करेंगे, ताकि एक लचीलापन के साथ हमको आपको हमारे आपके बॉडी को ताकत मिल सके, स्ट्रेंथन हो सके। आइए पहले एक बार आप लोग मुझे देखें। इस मूवमेंट के साथ हम यहाँ आए, दोनों हाथ यहाँ पे आया, नेक हमारा इधर मुड़ा हुआ है। इस पैर के पंजे को देखिए, ये पैर किस पोजीशन पे यहाँ मूव कर गया है। ब्रीदिंग के साथ आए, ब्रीद आउट के साथ आए, हम ऐसे मूव किए, मेरे इस पैर के पंजे को देखिए। सिर्फ जाना है और आना है, पूरे एकदम स्विंग करते हुए जाना है, स्विंग करते हुए आना है। आइए 5 से 7 रोटेशन हम लोग राइट साइड के साथ करते हैं, फिर हम लोग लेफ्ट के साथ करते हैं। किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए प्लीज। आगे बढ़े। आइए दाहिने पैर को निकालिए। ब्रीद इन 1, ब्रीद आउट 1, ब्रीद इन 2, ब्रीद आउट 2, ब्रीद इन 3, ब्रीद आउट 3, ब्रीद इन 4, ब्रीद आउट 4, ब्रीद इन 5, होल्ड कर लीजिए। 1 2 3 4
5, ब्रीद आउट 5, होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5, ब्रीद इन 6 पे जाइए, शोल्डर पे ही डाउन कीजिए 1 2 3, सामने आइए 4 5 6 7, आइए थोड़ा सा फिर से वॉक कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चेंज। अब हम लोग लेफ्ट पैर को 45 डिग्री के एंगल पे निकालिए, जैसे हम लोग राइट साइड गए हुए थे स्विंग करते हुए, इस बार हम लोग लेफ्ट साइड जाएंगे। आइए, ब्रीद इन 1, ब्रीद आउट 1, ब्रीद इन 2, अपने पैर के मोमेंट पे रखें और ये टोज पे आ जाना चाहिए पैर, इसका पूरा ध्यान हो। ब्रीद इन 2, ब्रीद आउट 2, ब्रीद इन 3, ब्रीद आउट 3, ब्रीद इन 4, ब्रीद आउट 4, ब्रीद इन 5, ब्रीद आउट 5, ब्रीद इन 6, होल्ड कीजिए, ब्रीद आउट 6, होल्ड कीजिए, ब्रीद इन 7, शोल्डर डाउन कीजिए मूवमेंट के साथ 1 2 3 4 5 6 7, चेंज। बहुत बढ़िया, दोनों हाथ सामने निकालिए, उठाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चेंज। दोनों हाथ इस पोजीशन में फिर से लीजिए, दोनों पैरों में फासला, दोनों पैर समानांतर, इसका ध्यान रखिए। हमने इससे पहले राइट साइड से वाइब्रेशन स्टार्ट किया था, इस बार लेफ्ट से करेंगे। आइए, लेट्स स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चेंज। आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों पैरों को सटा लीजिए, दोनों हाथ साथल के साथ, श्वास भरते हुए इस हाथ को सामने से उठाइए, पूरा श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड बेंड करें, ये हाथ सीधा रहे, इसका ध्यान रखिए। ब्रीदिंग के साथ धीरे धीरे वापस, ब्रीद आउट के साथ हाथ को अपनी जगह पर वापस ले आए, लेफ्ट हैंड को ब्रीदिंग के साथ सामने से ऊपर उठाएं, ये हाथ जाएगा कान से सटने के लिए, गर्दन को लेकर के नहीं आना है, गर्दन अपनी जगह पे रहे। ब्रीद आउट के साथ धीरे धीरे राइट साइड जाएं, ब्रीदिंग के साथ वापस, ब्रीद आउट के साथ हाथ नीचे, दोनों पैरों में फासला, पूरे शरीर को ढीला छोड़िए, आंखें बंद, पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़िए, पैर के अंगूठे से लेके सिर के बाल तक, शरीर के एक एक अंगों को ढीला छोड़िए। श्वास भरते हुए पूरे शरीर को ऊपर से नीचे और श्वास को खाली करते हुए पूरे शरीर को नीचे से ऊपर देखते हुए आए। और कुछ क्षण के लिए पूरे शरीर को शांत और स्थिर छोड़, अपने शरीर पे, मन पे, भाव पे हो रहे परिवर्तन को देखने की कोशिश करें, महसूस करें। मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलें, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में। जय श्री हरि, हरिओम तत्सत। सभी लोग बैठ जाते हैं, बैठ के कुछ क्रिया कर लेते। समय का ध्यान भी रखना पड़ेगा क्योंकि 7:30 हम लोगों का समापन है। 2 4 5 मिनट 10 मिनट हम लोग आगे बढ़ सकते हैं या यहाँ समाप्त करना है? जी, 5 मिनट तक हम अनमोल ले सर। सकते हैं, जिज्ञासा समाधान भी रहेगा, लोगों के प्रश्न भी रह सकते हैं, तो 5 मिनट हम प्रश्न के लिए भी रखना अच्छा चाहेंगे। ठीक है, ठीक है, अब कोई बात 7:30 तक नहीं, आप वो ले तो लीजिए, कोई बात 7:30 का आप ले लीजिए, नहीं। 5 ठीक है मिनट प्रश्नोत्तरी के सर, लिए रखेंगे। ठीक है, ठीक है सर। दोनों पैर को यहाँ कीजिए, 5-6 बार मोमेंट दे दीजिए। इस पैर को अंदर कर लीजिए,
यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को बाहर खोल लीजिए, यहाँ से 5-6 बार कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6। चेंज। अब जिनको सहजता है तो पूरा सटा लीजिए, नहीं तो यहाँ भी पकड़ के आप 5-6 बार बटरफ्लाई कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज। थोड़ा सा गौमुखासन में आ जाए, कुछ नहीं, पूरा हम पीछे नहीं जाए, यहाँ से पकड़िए। 1 2 3 4 5। खोल लीजिए इस पैर को, यहाँ ले लीजिए। 1 2 3 4 5। चेंज। सहजता पूर्वक किसी भी आसन में आप सभी लोग बैठ जाएं। हाथ का मुद्रा, सहजता से हम लोग ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में आ जाएं। दोनों हाथ की हथेलियां घुटने पर रखें। पूरे शरीर को एकदम ढीला बट रिलैक्स रखते हुए अपने स्पाइन को सीधा रखें। कोमलता के साथ सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लें। पूरे शरीर की स्थिरता को साधें। पूरे शरीर को एकदम शांत, सहज और स्थिर छोड़ें। परंतु आपका स्पाइन, मेरुदंड एकदम सीधा हो, इसका ध्यान रखें। मेरुदंड पिटिका आपका सिर भी इसके साथ सीधा हो। धीरे धीरे 3 बार लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे खाली करें। आती हुई सांस के साथ पेट की मांसपेशियां बाहर आएंगी और जाती हुई श्वास के साथ पेट की मांसपेशियां अंदर जाएंगी। नहीं हो तो सहजता के साथ केवल अपने नाभि पर ध्यान रखें। जब आप श्वास लेंगे, नाभि बाहर की ओर आते हुए देखें, जाती हुई श्वास के साथ अंदर की ओर जाते हुए देखें और उसको महसूस करें। अब हम लोग ज्यादा नहीं, 5 राउंड अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ की उंगलियों को एक वायु मुद्रा में बना लें। तर्जनी उंगली को अंगूठे के जड़ से लगा दीजिए। दोनों हाथ घुटने पर। अब जो लोग अभ्यासी हैं वो संकल्प शक्ति के साथ बिना उंगलियों के सहारे भी अनुलोम विलोम का अभ्यास कर सकते हैं, और जो नए हैं वो दाहिने हाथ की उंगलियों का प्रयोग करेंगे। दाहिने हाथ के अंगूठा से दाहिनी नासिका को बंद करेंगे और दाहिने हाथ की जो अनामिका है, रिंग फिंगर है, उससे हम बाईं नासिका को बंद करने का प्रयोग करेंगे। आइए दाहिनी नासिका को बंद करें और बाईं नासिका से धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लें। और बड़ी कोमलता के साथ बाईं नासिका को बाएं हाथ की, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से बंद करें और दाहिनी नासिका से धीरे धीरे सांस बाहर जाने। अपना दाहिनी नासिका से धीरे धीरे सांस भरिए और बाईं नासिका से धीरे धीरे सांस को बाहर आने दें। आप चाहें तो अपने काउंटिंग के साथ भी सांस को ले सकते हैं। 1 से 5 तक सांस को भरते हुए गिनते हुए सांस लें
और 5 से 1 गिनते हुए दाहिनी नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर जाने दें। अब पुनः 1 से 5 काउंट करते हुए गिनते हुए दाहिनी नासिका से श्वास भरें, पूरा श्वास भरिए और बाईं नासिका से 5 से 1 काउंट करते हुए धीरे धीरे श्वास को बाहर आने दें। पुनः बाईं नासिका से श्वास भरें, दाहिनी नासिका से श्वास को बाहर जाने दें। दाहिनी नासिका से श्वास भरिए, बाईं नासिका से श्वास को बाहर जाने दें। सहजता के साथ दाहिने हाथ को भी अपने घुटने पर स्थित करें। अब धीरे धीरे श्वास भरिए। जब श्वास भरेंगे तो मन ही मन हम काउंट करेंगे 1। जब श्वास खाली करेंगे तो मन ही मन काउंट करेंगे 2। स्वतः ही कुंभक का अभ्यास हो जाएगा इसमें, बिना हमारे आपके प्रयास। तो आइए दोनों नासिका से धीरे धीरे श्वास भरते हुए मन ही मन काउंट करें 1। पूरा श्वास भरिए, जाते हुए श्वास के साथ मन ही मन काउंट करें 2। आती हुई श्वास के साथ काउंट करें 3। जाती हुई श्वास के साथ मन ही मन काउंट करें 4। आती हुई श्वास के साथ मन ही मन काउंट करें 5। जाती हुई श्वास के साथ 6। आती हुई श्वास के साथ 7। जाती हुई श्वास के साथ 8। आती हुई श्वास के साथ 9। जाती हुई श्वास के साथ 10। कुछ क्षण के लिए एकदम शांत और स्थिर रहें। अपनी आती और जाती हुई श्वास को देखें, महसूस करें। इस श्वास की गति को, उसके स्पंदन को आप जहां कहीं भी अनुभव कर रहे हैं, चाहे वो नासिका का प्रवेश द्वार हो, नासिका का अंतःस्थल हो, संधि स्थल हो, गला हो या फेफड़ा हो या फिर नाभि स्थान हो, जहां भी आपको अनुभव हो रहा है, पूरी सहजता के साथ केवल और केवल उसे देखें, दृष्टा भाव के साथ। एक लंबी गहरी श्वास लें, कुछ क्षण के लिए रुकें और इस श्वास को धीरे धीरे बाहर जाए। पुनः एक लंबी गहरी सांस लें। जाती हुई श्वास के साथ उंगलियों के बंधन को छोड़ दीजिए, दोनों हाथ की हथेली घुटने पर। श्वास भरते हुए पूरे सांथल को स्पर्श करते हुए दोनों हाथ से धीरे धीरे ऊपर की ओर मूव करें। दोनों हाथ को हृदय स्थान पर लाके प्रणाम मुद्रा में ले। आइए 3 बार हम सब अपना ओम ध्वनि करेंगे। ओ,
शांत शांति। शांत शांत हरि ओम। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। दोनों हाथ श्रद्धापूर्वक अपने मस्तक से सटाएं। एक बार पुनः अपने आराध्य, अपने भगवान, अपने गुरुदेव, अपने माता पिता के चरणों में नमन। दोनों हाथ को प्यार से चेहरे पे खोलिए। मुस्कुराते हुए उसके अंदर अपनी आंखें खोलें। प्यार से चेहरे को स्पर्श करते हुए पूरे शरीर को एक कोमल स्पंदन। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम अरहम। ओम और हम। आप सभी को पुनः एक बार मेरा प्रणाम, वंदन। दोनों हाथ जोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं मैं चैतन्यमय हूँ। चैतन्यमय हूँ। मैं मैं आनंदमय हूँ। आनंदमय हूँ। मैं मैं शक्तिमय हूँ। शक्तिमय हूँ। मेरे मेरे भीतर भीतर अनंत अनंत चैतन्य का, चैतन्य का, अनंत अनंत आनंद का, आनंद का, अनंत अनंत शक्ति का शक्ति का सागर सागर लहरा लहरा रहा है। रहा है। इसका इसका साक्षात्कार साक्षात्कार करना ही करना ही मेरे मेरे जीवन का जीवन का परम परम लक्ष्य लक्ष्य है। है। हमारा आज हमारा का आज दिन का दिन मंगलमय हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। शांतिमय इन्हीं हो। शुभ इन्हीं भावनाओं के शुभकामनाओं साथ के साथ ओम ओम शांति 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 शांति। शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम तो गुरुदेव पूज्य के गुरुदेव आभारी के हैं। आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम प्रतिज्ञोस्मि, सब हम सब गुरुदेव पूज्य के गुरुदेव आभारी हैं। संगीता जी, स्लोगन आप बोलिए प्लीज। संगीता जवर। फिटनेस का डोज हर एक घंटा घंटा हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज एक एक घंटा एक घंटा घंटा हर हर रोज। रोज। फिटनेस का फिटनेस का डोज डोज एक एक घंटा घंटा हर रोज। हर हर रोज। रोज। ओम जय श्री अरहम। कृष्ण। आज सभी का को सेशन में ये एंड कर रहे हैं।